हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। और जैसे अपने पास पीछे था वो सब आपने देख लिया होगा, है ना। चैप्टर तो सारा ही इम्पोर्टेंट है। अब आप जो मर्जी पिछले ईयर्स के पेपर उठा लो, SN1 SN2 ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा जिसमें आपको ये ना मिले। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, SN1 का जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, मैंने बोला था कि जो अल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो उसको हम क्या नेम देते थे, SN का मैंने नेम बोला था। आपको याद आ गया होगा, तो मैंने बोला था कि हम SN1 एंड SN2 पढ़ते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अब ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। चलो जी, अब हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो इस रिएक्शन के मेन पॉइंट क्या है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, ठीक है। और ये जो SN1 रिएक्शन है ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, अल्काइल हैलाइड की, एंड इंडिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड इंडिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, हमने यहाँ पे क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक करवाना है। ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, R वाले ग्रुप पे। ये R न्यूक्लियोफाइल आ गया और हैलाइड आयनांस यहाँ से बाहर चला गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये हैलाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी की वजह से ये क्या दिखता है, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखता है ये जल्दी से भागता है और पॉजिटिव चार्ज को अपने पास लेके अपना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और हैलाइड आयन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड, एंड इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो हमारा जो रेट है इस रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, अल्काइल हैलाइड के, एंड इंडिपेंडेंट किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो खुद ही रिएक्ट कर रहा है ना, बाहर थोड़ी ना जा रहा, जो हम ऐसे बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो हमारा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये कौन सा काइनेटिक फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। टर्शरी ब्यूटाइल, देखो मतलब टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन, इसके साथ क्या लगाया है, ब्रोमाइड। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोक्साइड, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो K कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव, तो K यहाँ से Br लेके जाएगा, KBr बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, 3 टर्शरी एल्कोहल की। इतनी बात समझ में आ गई रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म भाई ये कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म, देखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म शो करेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास क्या होएगा, इसकी क्या होगी, इस कंपाउंड की सेल्फ आयोनाइजेशन, मतलब खुद से ही आयोनाइज होके अपने आप को कार्बोकेटाइन में जनरेट कर लेगा। तो क्या है, ये हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसने अपने आप को सेल्फ आयोनाइज किया। देखो मैंने पहले भी बताई थी, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये क्या होएगा, स्लो होएगा। यहाँ से इसने Br को भेजा बाहर और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो स्टेप सेकंड, वो क्या कहता है, अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। ये मेरे पास कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, ये फ्रॉम KOH से, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ये है ना न्यूक्लियोफाइल, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। इस OH नेगेटिव अटैक कहाँ पे हुआ, इस वाले कार्बन पे, और इसने क्या बना दी यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखो मैकेनिज्म तो बहुत ईजी है। अब ये जो हमारा स्टेप है, ये स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, जिसकी वजह से हमारा जो रेट है इस रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि स्लो स्टेप ऑलवेज क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक्स की। देखो मैंने काइनेटिक्स क्या बोला है कि सबसे पहले जो अपने पास 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी क्या होती है, सेल्फ आयनाइजेशन, है ना। सेल्फ आयनाइजेशन करके ये क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है तो ये स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, मतलब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब क्या है, इट मीन्स ये डिपेंड क्या कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल की। न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड कर ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला फास्ट स्टेप है, और मैंने पहले ही बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा ही नहीं। तो स्लोएस्ट स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन की, तो इसी वजह से हमारा जो SN1 है वो कौन सा काइनेटिक फॉलो कर रही है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्योंकि जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो फास्ट है, न्यूक्लियोफाइल को उससे कोई इफेक्ट, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट मीन्स जो हमारा मैंने बोला था रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड की पावर 1 था, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता था। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कैसे फॉलो करता था वो हमने मैकेनिज्म से देख लिया। तो हमारे स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ ही किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, दैट इज द CH3 थ्राइस CBr। और जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, वहां पे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, मैं ना इसको यहां से इरेज कर रही हूँ, नीचे लिखा हुआ है फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने ये बोला कि जो SN1 है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है ये एक तरह से क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब प्लेन में होता है। ठीक है, प्लेनर मतलब जैसे ट्रायंगुलर प्लेनर BF3 होता है ना, कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर है। जैसे आप BF3 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ऐसे करके होता है, लाइक दैट वैसे ही है ये। और ये जो कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन होता है वो आपके पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, एंड इसके साथ जो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं CH3 CH3 CH3, ये भी क्या करते हैं, प्लेन में लाई करते हैं। और इनके पास क्या होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, जो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है वो क्या होता है, प्लेनर। और जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। इसके साथ जो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये तीनों क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। इनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2, 6 हो गया ना। तो p के 3 ऑर्बिटल, 1 2, एक खाली है ना, एक एम्प्टी है, जिसकी वजह से मैंने बोला है कि इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, जो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अगर मैं कार्बोकेटाइन को लाइक दैट ऐसे शो करूं, ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है। ठीक है, इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, R1 R2 R3। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, ये वाला ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है। अब एक चीज ध्यान में रखना, अगर तो आपके मॉलिक्यूल में POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड क्या होएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है,
अगर आपके कंपाउंड में POS एब्सेंट है तो आपका कंपाउंड क्या होएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। पहले हमें इतनी बात समझ में आ गई, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है वो प्लेनर है, इसके साथ जो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो प्लेन में होते हैं, उनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है जो इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम अटैक करवाने हमने न्यूक्लियोफाइल का, तो पहले हम ये समझे कि ये हमारा एक कार्बोकेटायन की पिक्चर है। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ये कार्बोकेटायन वाला कार्बन है जिसको मैंने सॉलिड ऐसे स्फीयर में शो कर दिया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने से पहले हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेनोसिमेट्री का मतलब क्या है कि जिस मर्जी साइड से आप उसको देखो आपको सभी साइड से मॉलिक्यूल सेम दिखाई दे। जैसे आपका ये है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ से देखूँ तो इधर R1, इधर R2, इधर R3, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है मतलब आप इसको किसी साइड से भी कट नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ भी R1 होता है, यहाँ भी R1 होता है, तो फिर चाहे आप इसको ऐसे कट करो चाहे आप इसको ऐसे कट करो, तो इसमें POS प्रेजेंट थी। अगर इसमें POS प्रेजेंट थी तो ये आपका कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ऑप्टिकली क्या था, इनएक्टिव। बट अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 मैंने लगाया, मतलब मेरे कंपाउंड में तो POS एब्सेंट है। अगर मेरे कंपाउंड में POS एब्सेंट है तो मतलब ये मेरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब मेरा जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ना इसको मैं यहाँ से यहाँ पे शो करती हूँ एक बार। ये हो गया हमारा R1, R2, R3, ये है कार्बोकेटायन। अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या कहते हैं, अब करना क्या, हमने क्या करवाना है, OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब ये क्या कहते हैं भी, अगर आपका कार्बोकेटायन ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है वो आप जिस मर्जी साइड से अटैक करवाओ, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, चाहे आप इस साइड से अटैक करवाओ चाहे आप इस साइड से अटैक करवाओ। ठीक है, अगर तो आप अटैक करवाओगे इसका फ्रंट साइड से, मतलब जैसे हमारा बोर्ड है ना, तो हम बैठे हैं, हम फ्रंट साइड से उसका अटैक करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगी, रिटेंशन, तो उसे हम बोलेंगे हमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड हो रही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अगर आप जिस पोजीशन पे बैठे हो वहां फ्रंट पे कुछ भी है, वहां से आप जाके अटैक करवा रहे हो, तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसने उतनी ही पोजीशन लेनी है जितनी उसने पहले अटैक करने से पहले ली हुई थी। ठीक है, ये बात में समझ में तो छोड़ दो, सिंपल भाषा में समझो कि जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करवाना है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो चाहे वो जिस मर्जी साइड से अटैक करे, जिस मर्जी साइड अटैक करे। अब हमने क्या बोल दिया कि अगर हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे बैक साइड से, मतलब बोर्ड है ना आपका, बोर्ड के पीछे वाले साइड से, आप तो फ्रंट पे मतलब सामने बैठे हो, आपने अटैक पीछे वाली साइड से करवाना है, तब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन कब आएगी, फ्रंट साइड अटैक करवाने से। इन्वर्जन कब आएगी, बैक साइड अटैक करवाने से। अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों को मिला के जो आपका प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर, ये जो कंपाउंड होएगा ये आपके पास क्या होगा, अब ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ गई। ये मेरे पास पिक्चर थी कार्बोकेटायन की, मेरे पास स्टार्टिंग में कंपाउंड था ऑप्टिकली एक्टिव, मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना था, मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव था, तो चाहे मैं फ्रंट साइड यहाँ से अटैक करवाऊँ चाहे मैं फ्रंट साइड इधर से अटैक करवाऊँ, मेरे पास क्या बनेगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने इसके मतलब कि बैक साइड अटैक करवाया तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। जब ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव से अब क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि हमने बोला अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो सेम जहां मर्जी से अटैक करवाओ सेम साइड ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। बट अब अगर आपने फ्रंट साइड से अटैक करवाया तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, बैक साइड से अटैक करवाया तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो अब ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, अब ये कंपाउंड क्या हो चुका है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड हमारा जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर या फिर एनेंटियोमर्स। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको, ये वाला कर देती हूँ।
देखो OH नेगेटिव अटैक करवा रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। अब हमारे पास एक है रिटेंशन, एक है इन्वर्जन। अगर तो आपने करवाया यहाँ से फ्रंट साइड अटैक, ठीक है, फ्रंट साइड अटैक, तो यहाँ R1 R2 R3 OH, ये है फ्रंट साइड पे, ठीक है। बैक साइड आपने अटैक करवाया तो जहां पे आपको R2 था वहीं पे आपको R2 मिला, जहां पे आपका R1 था वहीं पे R1 मिला, जहां पे OH था वहीं पे OH मिला, जहां पे R3 था वहां पे R3 मिला। तो अब यहाँ पे तो प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, R2 के सामने R2 आ रहा है, R1 के सामने R1 आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है, R3 के सामने R3 आ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट समझा, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है तो अब ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो अब हमारा कंपाउंड जो स्टार्टिंग में ऑप्टिकली एक्टिव था तो अब क्या हो चुका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड हुआ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने इसको रिरेज करती हूँ यहाँ से। अब देखो, अब हमने क्या, चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बोलते हैं जो हमारे पास जो रेसमी मिक्सचर बना है ना, मतलब रेसमी मिक्सचर बोल दो चाहे उसे रेसमाइजेशन बोल दो प्रोसेस को, ये क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता। रेसमाइजेशन इज ओनली नॉट कंप्लीट। अब इसका रीजन क्या है, रेसमी मिक्सचर बन गया, अब बोल रहे हैं कि रेसमी मिक्सचर बन गया बट वो कंप्लीट नहीं बना। अब वो कंप्लीट ना बनने का कारण क्या, अब वो सुनो क्या कहते हैं ये। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक, मान लो ये हमारा क्या था, कार्बोकेटाइन, ये था कार्बोकेटाइन, ये है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हैलाइडाइन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड आयन के अटैक करने से पहले खुद अटैक कर रहा है तो वो सफिशिएंटली मूव नहीं कर पाएगा कार्बोकेटाइन के पास, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज हैलाइड आयन है ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को छुपा के रख लेगा अपने वाली साइड पे, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा फ्रंट साइड पे, उस जहां पे रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी वो क्या होगी, लेस प्रेफर होगी एज कंपेयर टू जो प्रोडक्ट बन रहा था आपके पास बैक साइड में। वो बैक साइड अटैक में क्या बन रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी, मोर प्रेफर। तो लेस प्रेफर तो हम छोड़ ही दिया हमने, तो हमारे पास एक बनी क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फुली फॉर्म्ड हुई। इसकी वजह से हमने को नेम दे दिया कि जो रेसमाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, वो क्या होती है, पार्शियली। समझ में आ गया रीजन। देखो ये कार्बोकेटाइन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हैलाइड आयन है। अभी तक हैलाइड आयन ना इधर पड़ा है, मतलब इसके पीछे छुप के बैठा हुआ है, इसको अभी तक कुछ लेना देना नहीं। न्यूक्लियोफाइल ने देखा अभी हैलाइड आयन नहीं पड़ा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है इसके ऊपर अटैक करने, ठीक है, बट वो इतनी सफिशिएंटली अटैक नहीं कर पाएगा जितनी सफिशिएंटली अगर हैलाइड आयन होता उसको बाहर निकाल के खुद जाता, ठीक है। चलो जी, इसने अटैक कर दिया, तो ये जो हैलाइड आयन है जो पीछे छुप के बैठा हुआ है ये क्या करेगा, पीछे छुप के बैठा हुआ है ना, मतलब चाहे सामने मान लो, इसको ना ऐसा समझो ये कार्बोकेटाइन है, सामने ये है, सामने ये है। अभी तक ये अपनी पोजीशन पे खड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि हैलाइडाइन इसके पास नहीं है, अगर हैलाइडाइन होगा तो पहले मेरे को उसको बाहर निकालना पड़ेगा फिर अपने आप को लगाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल गया इस कार्बोकेटाइन के पास बट वो इतनी सफिशिएंटली अपने आप को अटैक नहीं करवा पाया, ठीक है। उधर से हैलाइड ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छे से नहीं हो रहा तो उसने क्या किया, कार्बोकेटाइन को अपने वाली साइड पे पीछे छुपा के रख लिया ताकि उसको कार्बोकेटाइन दिखे ही ना, ठीक है। हैलाइड आयन ने अपने पीछे वाली साइड पे, मतलब अपने बैक साइड पे उसको छुपा के रख लिया, किसको, कार्बोकेटाइन को। अब अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसने कार्बोकेटाइन को तो छुपा ही लिया, अगर उसने कार्बोकेटाइन को छुपा लिया तो अब आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे अटैक करेगा और फ्रंट साइड पे उसको क्या मिलेगा, हैलाइड आयन। तो फ्रंट साइड पे उसको कार्बोकेटाइन अच्छे से नहीं दिख रहा, उसको क्या दिख रहा है, हैलाइड आयन। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑब्टेन्ड हो रही थी, रिटेंशन, ठीक है। अब वही न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, उसने देखा कि मेरे को यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, उसने देखा बैक साइड अटैक करवा दिया, ठीक है। जब उसने बैक साइड अटैक करवाया तो उसको कार्बोकेटाइन दिख गया, उसने अच्छे से अपना अटैक करवाया, हैलाइड को बाहर भेजा, तो बैक साइड अटैक करवाने से हमारे पास क्या बन गई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये रिटेंशन तो ऐसी हुई ना, इसमें हमें तो कुछ प्रॉफिट ही हुआ, तो ये हमारे पास हुई लेस प्रॉफिट वाली।
ये हमारे पास हुई मोर प्रॉफिट वाली। हम चीज कौन सी प्रेफर करेंगे, जहां पे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो हमने ली मोर प्रॉफिट वाली, लेस प्रॉफिट को मैंने छोड़ दिया। इन दोनों के मिक्सचर हमको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर तो इन दोनों का कंप्लीट हुआ, बट हमारे पास तो मेनली मोर प्रॉफिट वाली क्या है, इन्वर्जन, लेस वाली तो हमने छोड़ ही दी। इट मीन्स हमारा जो रेसमिक मिक्सचर बना है वो कंप्लीट नहीं बना, वो क्या बना है, पार्शली। पार्शली किसकी वजह से, क्योंकि इन्वर्जन तो हमारे पास पार्शली हो चुकी है, बट रिटेंशन जो हमारे पास हुई है उसको हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वहां पे उसको कार्बोकेटाइन दिखा ही नहीं। दैट्स व्हाई जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है फ्रंट साइड या बैक साइड से, तो जो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, पार्शली, फुली फील्ड हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर पार्शली, दैट इज वो क्या होता है आपके पास, पार्शली रेसमाइज्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे मैं ना ही बोलूं तो भी। अल्काइल हैलाइड कौन सी है, हम मेरे पास ऑर्डर क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। SN1 में, अब SN1 में आपके पास इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकेटाइन, है ना, कार्बोकेटाइन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वो अपने आप को दूसरों से जल्दी रिएक्ट करवाएगा, अगर वो जल्दी रिएक्ट करवाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होते हैं, तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड कौन सा होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन क्या था आपके पास, प्राइमरी। ठीक है, अब एक ना रिएक्शन है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंज प्रोडक्ट। हम ना वो रिएक्शन देखते हैं पहले, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, हाँ, एक तरह से ना क्वेश्चन ही है, हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इंटू 2 मिथाइल ब्यूटन 2 ऑल। अब आप एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या, देखो, चलो जी देखते हैं। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लो पहले। मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना, इसको ब्यूटेन बना लो। ब्यूटेन तो समझ में आती है। 2 पे लगाना है ब्रोमो, 1 2 2 ये वाली है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, यहां पे लगा दो ब्रोमीन, ये लगा दिया। 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, इसको भी एक को रिप्लेस करो, लगाओ यहाँ पे CH3 ग्रुप। ठीक है, क्या बनाना है, ब्यूटन 2 ओल, मतलब Br को हटा के ओल अल्कोहल बनानी है, KOH डालो, KBr क्या भेज दोगे बाहर, प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH CH3 CHOH CH3, ये बनाना ना। अब ना इसका मैकेनिज्म देखते हैं, पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। हाँ जी, ये है, इधर है हाइड्रोजन, इधर है CH3, ये है CH3, ये है H Br CH3। सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन, हाइलाइड को भेजोगे बाहर, ये बाहर गया, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया। मैं ना सिर्फ ये पोर्शन यूज कर रही हूँ, इस सारे को ना मैंने एक बार R मान लिया। ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है, ऊपर लिख रही हूँ, चलो देख लो, सारा लिख देती हूँ। CH3 CH CH3, Br को मैंने बाहर भेजा, CH पॉजिटिव चार्ज, CH3, ये बन गया मेरे पास कार्बो
केटायन। अब एक चीज सुनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मेरे पास कौन सा कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन ये बना है ना। अगर मान लो मैं इसमें से हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दूं, हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दूं, मान लो मैंने ये जो आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन है ना, मान लो मैंने इस हाइड्रोजन को ना, मान लो मैं यहाँ भेज दूं और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भेज दूं, तो देखो क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH3 CH CH CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4, कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायंस। तो क्या अब क्या करोगे, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH CH2 CH3। देखो बेसिकली तो वैसे तो बस मेन यही होता है, बस ये एग्जांपल इसलिए मैंने करवाई है आपको। सिंपल देखो, आपने ना मतलब हैलाइड बार करवा के यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दिया, ठीक है। फिर आप देख लो 2 डिग्री पे 2 डिग्री, अगर आप देखो कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे H की जगह CH3 ग्रुप होता, तो आप देखो यहाँ पे मिथाइल या हाइड्रोजन शिफ्ट करने से आपका कार्बोकेटायन टर्शरी बन रहा है। तो मेरे को यहाँ पे टर्शरी दिख रहा था क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन था, तो मैंने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजा और यहाँ पे क्या क्रिएट करवा दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे पास 3 डिग्री। जब भी आपको दिखे ना यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, बस उसको बना दो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, आपके पास क्या बन गई, एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास SN1 होती है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं SN2 की। देखो SN1 क्या थी, 2 स्टेप रिएक्शन, ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। उसका रेट डिपेंड करता था कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा, ये होगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, SN1 क्या थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये क्या होगी आपके पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, ठीक है। तो वही यहाँ क्या है, अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलाइड को बाहर भेजेगा, आप लग जाएगा। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। दैट्स व्हाई दिस फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है।